बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ पेशावरी नमकीन गोश्त की ऐसी रेसिपी शेयर करूंगा, बनाने में बहुत ही आसान है, बहुत जबरदस्त इसका टेस्ट बनता है। इस स्पेशल रेसिपीज में इसको जरूर बनाइएगा। तो यहां पर सबसे पहले इसको बनाने के लिए यहां पर हमने बीफ या मटन ले लेना है। तो इस तरह आपने इसके साथ बोनलेस और बोन्स दोनों को लेना है। तो थोड़ी सी हड्डी वाला गोश्त भी इसके अंदर शामिल कर लेंगे, साथ में लेंगे थोड़ा सा फैट। तो इससे बनेगा हमारी बहुत ही जबरदस्त रेसिपी। दावत पार्टी फंक्शन में इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। सारी इसकी रेसिपी आपसे जरूर पूछें। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले हमने मटन लिया। मटन को हमें धो के अच्छी तरह साफ के लिए इसको स्ट्रेनर में रख देंगे ताकि इसके अंदर जो एक्स्ट्रा पानी वो निकल जाए। तो एक कढ़ाई लेंगे, उसमें 1/4 कप हमने ऑयल का ऐड कर लेना। साथ में जो फैट के हमने पीसेज लिए तो इसके अंदर ऐड करें, इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। वैसे तो नमकीन गोश्त बनाने के बहुत सारे तरीके, अगर इस रेसिपी को इस तरह ट्राई करें तो इसका बहुत ही जबरदस्त टेस्ट बनेगा, झटपट ये बन जाती है। तो यहां पर इसको हल्का सा हमने फ्राई कर लिया। यहां पर जो हम मटन का गोश्त है इसके अंदर ऐड कर लेंगे। तो इसी तरह इस रेसिपी को आप प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं या इस तरह कढ़ाई में भी बना सकते हैं। अगर आपके पास वक्त कम है तो इसको प्रेशर कुकर में बना लें, वरना इस तरह कढ़ाई में बनाए तो तकरीबन 1 घंटा 20 मिनट आपको लग जाएंगे। तो लेकिन इससे ये कि बहुत ही जबरदस्त टेस्ट बनेगा। गोश्त हमारा बहुत अच्छी तरह टेंडर होता है। इसको स्लो आंच पे जब इसको कुक करेंगे तो हमारा जो गोश्त है बहुत ही जबरदस्त जूसी बन के तैयार होता है। तो सारा गोश्त ऐड करने के बाद इसको मैंने फ्राई करना है। इतना फ्राई करेंगे जिसका कलर चेंज हो जाए। तो इसी के साथ 1.5 टीस्पून नमक ऐड कर लेंगे। इसको आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन इसकी क्वांटिटी अपने कम ऐड करनी है। साथ में 2 टेबलस्पून हमने भर के लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर लेना है। तो यहां पर इसको बहुत ही अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके 3 से 4 मिनट तक इसकी भुनाई करेंगे ताकि जो लहसुन अदरक का पेस्ट है इसका कच्चापन खत्म हो जाए। तो इसी तरह अगर आप इस रेसिपी को बोनलेस में बना रहे तो इसके साथ 1 से 2 हड्डी भी जरूर शामिल करिएगा, साथ में 1 से 2 पीस फैट के। इससे कि हमारा जो टेस्ट है बहुत ही जबरदस्त बनेगा। यहां पर इसको अच्छी तरह मिक्सिंग करते हुए 2 से 3 मिनट तक इसकी भुनाई करेंगे। तो इसी के साथ यहां पर हमने 3 से 4 सब्ज मिर्च ले ली। ये सब्ज मिर्च जो कम तीखी है, खुशबू इसकी ज्यादा है। यहां पे इसको बारीक काट लें या इसको बारीक चॉप कर लें, इसके अंदर ऐड करेंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद 3 से 4 मिनट तक मजीद इसकी अच्छी तरह भुनाई कर लेंगे ताकि अच्छी सी खुशबू आ जाए। तो यहां पर गोश्त को हमने बहुत ही अच्छी तरह फ्राई कर लिया है। इसका बहुत ही जबरदस्त खुशबू आ रही है। तो इसी तरह आपने पानी ऐड करने से पहले इसको बहुत ही अच्छी तरह इसको फ्राई कर लेना है। तो इसी तरह गोश्त को गलाने के लिए इसमें 5 कप पानी का ऐड कर लेंगे। अगर आप इसको प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो तकरीबन 2 कप पानी का ऐड कर लें। इसको कवर करने के बाद इसको इतना कुक करेंगे तकरीबन ये हमारा गोश्त अच्छी तरह टेंडर हो जाए। तो अगर इसको प्रेशर कुकर में बना रहे तो तकरीबन 20 मिनट लग जाएंगे। अगर इसके बगैर बना रहे तो तकरीबन 1 घंटा 20 मिनट आपके लग जाएंगे। तो इसी के साथ गोश्त को हमने बहुत ही अच्छी तरह गला लिया। इसको मैंने एक दफा चेक भी कर लिया था। यहां पर फ्लेम को हाई करेंगे, हाई फ्लेम पे इसको थोड़ा सा ड्राई कर लेंगे। तो यहां पर हमने लिए काली मिर्च, इसको हमने ताजा पीस लिया, 1.5 टेबल स्पून है। हाफ क्वांटिटी इसकी अभी ऐड कर देंगे। साथ में 1 टेबल स्पून हमने धनिया पाउडर ऐड कर लेना, उसको भी ताजा पीस लिया। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसको 2 से 3 मिनट तक कुक कर लेंगे। तो इसी तरह नमकीन गोश्त को आप बिल्कुल ड्राई भी बना सकते हैं या इस तरह थोड़ी सी यखनी के साथ भी बना सकते हैं। तो यहां पर इसको 2 से 3 मिनट तक हमने कुक कर लिया। साथ में हमने बरी कटी हुई सब्ज मिर्च या थोड़ी सी लाल मिर्च जो होती है ताजी वाली वो इसके अंदर ऐड कर लेंगे। जूनियर कट अदरक ऐड करेंगे। साथ में हाफ क्वांटिटी जो काली मिर्च का पाउडर था वो इसके अंदर ऐड करके बहुत ही अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मजीद 2 से 3 मिनट इसकी अच्छी तरह भुनाई कर लेंगे। तो माशाल्लाह हमारा बहुत ही मजेदार नमकीन गोश्त फ्राई हमने बहुत ही आसानी से बना लिया। एक दफा जरूर ट्राई कीजिएगा। आप इसको रोटी या रोटी के बगैर खाएं, बहुत जबरदस्त टेस्ट बनता है। उम्मीद आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। मिलते हैं वीडियो तक, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। तो दोस्तों, आज हम बहुत ही मजेदार काली मिर्च के साथ भुना हुआ गोश्त बनाएंगे। तो ये गोश्त बनाने की रेसिपी इतनी जबरदस्त है कि आप इसको एक दफा ट्राई कर लें, आपको सारे तरीके बाकी बेकार लगेंगे। इसी तरह आप बनाना शुरू करेंगे, बहुत जबरदस्त टेस्ट। सारे इसकी रेसिपी आपसे जरूर पूछेंगे। दावत पार्टी फंक्शन में जरूर ट्राई कीजिए। चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले हमने 1/4 कप ऑयल का ऐड कर लेना। साथ में 3 सब्ज इलायची, 2 काली बड़ी इलायची और 1 जावित्री का फूल ले लेंगे। तो इनको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। तो इस तरह इनको हल्का सा फ्राई करने से जो हमारा गोश्त है उसके अंदर से स्मेल भी खत्म हो जाएगी, बहुत ही प्यारी खुशबू आएगी। तो इसी के साथ हमने 2 बड़े साइज के प्याज लिए। तो प्याज को ऐड करने के बाद इसको हमने हल्का सा फ्राई कर लेना है, इसका कलर चेंज करना है। तो इसके अंदर जो कच्चापन होता है वो खत्म हो जाएगा। तो इसी के साथ हम बनाएंगे बहुत ही जबरदस्त इसका मसाला, जो हमारा मसालेदार गोश्त बनाया काली मिर्च के साथ, बहुत ही जबरदस्त टेस्ट बनने वाला है। तो प्याज को यहां पर मसालों के साथ हमने फ्राई करना है।
तो प्याज को हमने यहां पर फ्राई कर लिया। देखिए इसका ज्यादा कलर चेंज नहीं करेंगे। तो इसी के साथ इसमें गोश्त ऐड कर लेंगे। तो इस रेसिपी को आप बीफ या मटन दोनों में बना सकते हैं। अगर आपके पास बोनलेस या हड्डी वाला कोई भी हो उसके अंदर ऐड कर लें। तो फ्लेम को यहां पर हाई कर देंगे। हाई फ्लेम पे इसको 3 से 4 मिनट तक हमें प्याज के साथ फ्राई करना है। इसी तरह इसकी स्मेल भी खत्म हो जाएगी, बहुत ही जबरदस्त टेस्ट बनेगा, इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। तो दोस्तों आज की हमारी रेसिपी बहुत ही मजेदार बनने वाली है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। तो इसी के साथ 1 टीस्पून यहां पर हम नमक का ऐड कर लेंगे। जो आज हमने रेसिपी बना रही है 700 ग्राम मैंने मटन लिया है। तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक को कम या ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन आपने इसकी मिकदार। तो इसी तरह इसका जो कच्चापन खत्म हो जाएगा, इसकी स्मेल भी खत्म हो जाएगी और बहुत ही प्यारी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी। तो यहां पर गोश्त को लहसुन अदरक के साथ हमने अच्छी तरह फ्राई कर लिया। सिर्फ नमक का इस्तेमाल किया, अभी कोई भी मसाले इसके अंदर ऐड नहीं किए, मसालों का इस्तेमाल बाद में करेंगे। तो यहां पर हमने हाफ कप दही का ऐड कर लेना। दही को ऐड करने से पहले बहुत ही अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो इसी के साथ इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। साथ में हमने 2 से 3 कप इसके अंदर पानी के ऐड कर लेने। पानी ऐड करने के बाद इसको कवर कर देंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको तकरीबन 1 घंटे से तकरीबन 1 घंटा 15 मिनट तक इसको कुक करेंगे, या उतनी देर तक इसको हमने कुक करना जब तक हमारा जो गोश्त है वो गल जाए। तो इसी तरह अगर आप इसको प्रेशर कुकर में बनाए तो ये 20 से 25 मिनट के बाद आपका गोश्त बहुत अच्छी तरह तैयार हो जाएगा। यहां पे इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। 1 से 2 मिनट इसकी भुनाई कर लेंगे और बाद में कुछ मसाले ऐड करने। तो इसी के साथ यहां पर मैंने 2 सब्ज मिर्च ली है, उसको हमने इस तरह पीस के इसका पेस्ट बना लिया है। तो यहां पर इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। 1 मिनट इसको फ्राई कर लेंगे। इससे बहुत ही जबरदस्त टेस्ट बनने वाला, खुशबू बहुत जबरदस्त आएगी। इसके अलावा कुछ और भी मसाले लेंगे। तो मसालों में यहां पर 1 टीस्पून लेंगे जीरा, इसको हमने ताजा पीस लेना, उससे बहुत ही जबरदस्त खुशबू आएगी। 1 टीस्पून धनिया, उसको भी ताजा पीस लिया है, और हाफ टीस्पून गरम मसाला पाउडर। तो यहां पर इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद 1 से 2 मिनट तक इसकी भुनाई करेंगे। तो आज की रेसिपी के लिए हमने काली मिर्च का गोश्त बना रहे मसालेदार। इसके लिए मैंने 15 से 20 काली मिर्च ले लिए। इसको हमने मोटा सा पीस लेना है। तो यहां पर अपने टेस्ट के मुताबिक 2 से 3 टीस्पून इसके अंदर ऐड कर लेंगे। मोटा सा पीस लें, ज्यादा पाउडर इसका नहीं बनाएंगे। तो यहां पर बहुत ही अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे। तो इसी के साथ लेंगे यहां पर बारीक कटा हुआ अदरक और थोड़ी सी सब्ज मिर्च। तो यहां पर इसको गोश्त के साथ अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इसके 2 से 3 मिनट तक इसी तरह इसको भुनाई कर लेंगे ताकि इसका जो सारा टेस्ट है, फ्लेवर अच्छी तरह गोश्त के साथ मिक्स हो जाए। तो माशाल्लाह हमारा बहुत ही मजेदार काली मिर्च का मसालेदार गोश्त हमने बहुत ही आसानी से बना लिया। एक दफा जरूर ट्राई कीजिएगा। तो दोस्तों अगर आपने भी दावत पार्टी में बनाना हो कुछ नया तो ट्राई करें। ये मजेदार चॉप्स की रेसिपी बाहर से बहुत ही मसालेदार और क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही जूसी बनती है। बनाने में बहुत ही आसान है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले आपने जो चॉप्स लेनी है, इसके साथ थोड़ा सा अगर फैट हो तो इससे हमारी रेसिपी बहुत ही जबरदस्त बनेगी। इसी तरह अगर इनके साथ फैट नहीं है तो आप अलग से 2 से 3 पीस फैट के ऐड कर सकते हैं। तो यहां पे इनको धो के अच्छी तरह साफ करें, इनका सारा पानी ड्रेन कर लेंगे। तो दोस्तों आज की हमारी रेसिपी बहुत ही मजेदार बनने वाली है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज की रेसिपी के लिए हम प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करेंगे, जिससे हमारी रेसिपी बहुत ही जल्दी और झटपट बन जाएगी। तो सारी मटन चॉप्स को हमने इसी तरह प्रेशर कुकर में ऐड कर लेना और साथ में दोगे 2 काली बड़ी इलायची, जिससे इसकी जो स्मेल है खत्म हो जाएगी, बहुत ही जबरदस्त खुशबू आएगी। इसी के साथ लेंगे 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और 1 टेबलस्पून लेंगे हरी चटनी का। हरी चटनी में हमने धनिया, पुदीना और सब्ज मिर्च को पीस के इसकी चटनी से बना ली है, वो उसका 1 टेबलस्पून ऐड कर लेंगे। तो यहां पर जो मटन चॉप्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये हाफ केजी की क्वांटिटी है। इसी तरह आप इसको कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। तो यहां पर एक छोटे साइज का प्याज लिया। प्याज को हमने बारीक इस तरह काट लेना, इसको या चॉप कर लें, इसके अंदर ऐड करेंगे। इससे बहुत ही जबरदस्त मसाला बनेगा। बाद में आपको बताऊंगा किस तरह हमने इसको इस्तेमाल करना है। साथ में 1 टीस्पून नमक ऐड कर लेंगे। 1 कप पानी का ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। यहां पर इसको कवर कर देंगे। कवर करने के बाद एक प्रेशर आने के बाद फ्लेम को लो कर देंगे। लो फ्लेम पे इसको 15 मिनट तक कुक करेंगे तो हमारी चॉप्स तैयार हो जाएंगे। इसको बहुत ही ज्यादा हमने कुक नहीं करना। तो इसी के साथ चॉप्स के लिए हमने जो कोटिंग मसाला बनाना, उसके लिए हमने हाफ कप दही का ले लेना है। दही जहां पर इस्तेमाल करेंगे पानी के बगैर। अगर आपके पास दही में पानी तो उसको मलमल के कपड़े से निकालें ताकि एक्स्ट्रा पानी उसके अंदर से निकल जाए। तो इसी के साथ इसमें हाफ टीस्पून हमने अजवाइन का ऐड करना है। अजवाइन से बहुत ही जबरदस्त खुशबू आती है, हाजमे के लिए बहुत अच्छा होता है। इसी के साथ 1 टीस्पून लेंगे कूटी हुई लाल मिर्च का और हाफ टीस्पून लेंगे पिसी हुई लाल मिर्च का। तो इस रेसिपी में हमने सब्ज मिर्च का भी इस्तेमाल किया, इसलिए आप इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं।
तो यहां पर 1 टीस्पून लेंगे कश्मीरी लाल मिर्च का, इस कलर के लिए इस्तेमाल होते हैं, इसका तीखापन कम होता है। अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च नहीं है तो फूड कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में ½ टीस्पून लेंगे हल्दी पाउडर। इसी के साथ 1 टीस्पून हमने भुना कुटा जीरा लिया, इससे बहुत ही जबरदस्त खुशबू आती है, टेस्ट बहुत जबरदस्त बनता है। 2 टीस्पून लेंगे यहां पर धनिया पाउडर का। 2 टीस्पून लेंगे चाट मसाला, जिससे हमारी रेसिपी बहुत ही चटपटी बनेगी। और साथ में 1 टेबल स्पून हमने धनिया लिया, उसको मोटा सा पीस लिया, दरदरा सा, वो इसके अंदर ऐड कर लेंगे। साथ में हमने बड़े साइज का लेमन लिया, इसका जूस निकाला, तकरीबन 2 टेबल स्पून इसके अंदर ऐड कर लेंगे। और साथ में 3 टेबल स्पून हमने कॉर्नफ्लोर का ऐड करना है, जिससे हमारी कोटिंग बहुत ही जबरदस्त बनेगी। 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर ऐड करने के बाद 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। नमक अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो यहां पे इन सारे मसालों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारी कोटिंग तैयार हो गई। इस कोटिंग को तैयार करके रख लें। इसी तरह आपने जो अपने चॉप से उसको भी इस तरह टेंडर करके रख लेते हैं, तो हमारी रेसिपी बहुत ही आसानी से 5 मिनट के अंदर अंदर इसको बना लेंगे। तो यहां पर प्रेशर कुकर को लो फ्लेम पे 15 मिनट तक कुक कर लिया। देखें चॉप्स हमारी तैयार हो गई है। इसको हमने बहुत ही ज्यादा टेंडर नहीं करना, वरना ये हड्डी से उतर जाएंगी। तो देखें इसको एक दफा चेक भी कर सकते हैं। साथ में इसके अंदर यखनी भी तैयार हो गई है, इसका भी बहुत ही जबरदस्त टेस्ट है। तो फ्लेम को यहां पर हाई करेंगे, थोड़ा सा पानी को ड्राई करेंगे ताकि थोड़ा सा मसाला इसके अंदर बन जाए, क्योंकि इसके अंदर हमने प्याज डाला था। प्याज डालने से इसका मसाला भी बनेगा, उसको हमने इस्तेमाल करना है। तो यहां पर पानी को हमने ड्राई कर लिया था। मटन चॉप्स को एक बाउल में निकाल लेंगे। बाउल में निकालने के बाद 5 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे ताकि नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए। साथ में जो इसके अंदर मसाला बनेगा तो वो भी इसके अंदर निकाल के इसके साथ ऐड कर लेंगे। तो इसी के साथ जो हमने मैरिनेशन मसाला बनाया तो वो इसके अंदर ऐड कर लेंगे। अच्छी तरह इसके हल्के हाथों से मिक्स करने के बाद इसको 5 मिनट का रेस्ट देंगे ताकि सारे फ्लेवर्स जो है अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। तो यहां पर रेसिपी हमारी बहुत ही आसान होगी। 5 मिनट में हमारी रेसिपी तैयार है जी। ऑयल को गर्म कर लेंगे। गर्म करने के बाद इसको मीडियम फ्लेम पे हमने फ्राई कर लेना है। एक तरफ से 2 मिनट के फ्राई करने के बाद साइड चेंज करेंगे, दूसरी तरफ से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। हमारी जो चॉप्स हैं पहले हमने इसको गला लिया था, सिर्फ मसाले को फ्राई करना, तो बहुत ही आसानी से बहुत ही जल्द झटपट ये बन जाएंगी। अच्छा सा प्यारा कलर आने के बाद इसको निकाल लेंगे। तो यहां पर मटन चॉप्स को हमने फ्राई कर लिया, बहुत ही जबरदस्त कलर है। इसको निकाल लेंगे। इसके ऊपर चाट मसाला और लेमन ऐड करेंगे। तो माशाल्लाह हमारी बहुत ही मजेदार मटन चॉप्स हमने बहुत ही आसानी से बना ली। एक दफा जरूर ट्राई कीजिएगा। तो दोस्तों आज मैं आपके साथ बहुत ही मजेदार बोटी कबाब की रेसिपी शेयर करूंगा। तो ये बोटी कबाब की रेसिपी बनाने में बहुत ही आसान है और मसाले में लिपटी हुई ये बोटियां कबाब की तरह नरम और मुलायम बनती है। बनाने में बहुत ही आसान है, बहुत ही आसानी से घर पे इसको बना सकते हैं। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले हमने ½ kg मटन का बोनलेस लिया। अब इसको बीफ में भी बना सकते हैं। गोश्त को अपने धो के अच्छी तरह साफ कर लेंगे, इसको स्ट्रेनर में रख के इसका सारे पानी निकाल लेंगे। तो यहां पर इसकी मैरिनेशन करेंगे। सबसे पहले हमने ½ कप दही का लेना। दही जो लिया इसमें हमने पानी नहीं डाला, पानी के बगैर ये लिया। साथ में 1 टेबल स्पून लेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। तो दोस्तों आज की हमारी रेसिपी बहुत ही मजेदार बनने वाली। वीडियो के अंदर देखिए, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियो मिलती रहें। तो यहां पर इन दोनों चीजों को बहुत ही हमने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। तो मसाला बोटी कबाब बनाने के लिए यहां पर कुछ मसाले ऐड कर लेंगे। 1 टीस्पून लिया है नमक का। नमक अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने 1 टीस्पून सफेद ज़ीरा लिया, उसको मैंने भूनने के बाद उसको पीस लिया। उसका बहुत ही जबरदस्त टेस्ट बनता है, ताजा उसकी बहुत ही जबरदस्त खुशबू आती है। इसके अलावा 2 टीस्पून हमने धनिया पाउडर का इस्तेमाल करना है। तो मसाला बोटी कबाब को स्पाइसी बनाने के लिए 1 टीस्पून ऐड करें कुटी हुई लाल मिर्च का। इसके अलावा 1 टीस्पून लेंगे लाल मिर्च का पाउडर। तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा यहां पर 2 टीस्पून हम लेंगे तिक्का मसाला का। किसी भी ब्रांड का तिक्का मसाला इसके अंदर ऐड कर लेंगे, इससे बहुत ही जबरदस्त फ्लेवर बनेगा। साथ में ½ टीस्पून काली मिर्च का पाउडर ऐड कर लेंगे। इसको भी मैंने ताजा पीस दिया, बहुत ही जबरदस्त खुशबू आएगी। ½ टीस्पून लेंगे गरम मसाला पाउडर। तो यहां पर इन सारे मसालों को हमने बहुत ही अच्छी तरह मिक्स कर लेना। तो आज की रेसिपी हम प्रेशर कुकर में बनाएंगे, इसके लिए गोश्त गलाने वाला जो पाउडर होता है इसके अंदर इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसको 15 मिनट के अंदर छोड़ देना ताकि सारे फ्लेवर्स इसके साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। इसी के साथ इसमें थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर लेंगे, जिससे ये दिखने में बहुत ही खूबसूरत लगे। तो यहां पर ये ऑप्शनल है, इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। तो यहां पर गोश्त को गलाने के लिए हमने इसके प्रेशर कुकर का इस्तेमाल किया। इसको प्रेशर कुकर में ऐड कर लेंगे। साथ में ऐड करेंगे 1 कप पानी का।
1 कप पानी ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे, इसको कवर कर देंगे। कवर करके इसको एक फ्लेम पे एक प्रेशर लगवा लेंगे। उसके बाद इसकी फ्लेम को लो कर देंगे। लो फ्लेम पे तकरीबन 20 मिनट तक इसको कुक कर लेंगे। इतना हमने कुक करना जो हमारा गोश्त है ये टेंडर हो जाए, अच्छी तरह ये गल जाए। तो इसी के साथ गोश्त को हमने गला लिया। इसको एक दफा मैंने चेक कर लिया था, प्रेशर को यहां पर रिलीज कर देंगे। अभी इसके अंदर थोड़ा सा पानी है, हाई फ्लेम पे इसको पानी को हमने ड्राई कर लेना ताकि जो इसके अंदर मसाला बोटियों के साथ अच्छी तरह चिपक जाए। तो इसी के साथ पानी को हमने ड्राई कर लिया। देखें जो मसाला था बोटियों के साथ अच्छी तरह चिपका। यहां पर हमने बोटियों को फ्राई करना है। फ्राई करने के लिए एक पैन लेंगे, इसमें 2 टेबल स्पून हमने ऑयल के ऐड कर लेने। साथ में 1 टेबल स्पून ऐड करें मक्खन का, इससे बहुत ही जबरदस्त टेस्ट बनता है। जो अच्छी तरह इसको गर्म कर लेंगे। गर्म करने के बाद जो हमने बोटियां इसके अंदर ऐड कर लेनी है। तो गोश्त को हमने पहले ही गला लिया था। देखें जो इसका मसाला बहुत अच्छी तरह बोटियों के साथ मिक्स हो गया। यहां पर हमने इसको फ्राई करना है। तो एक साइड से इसको 2 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। उसके बाद इसकी साइड चेंज करेंगे, दूसरी साइड से भी तकरीबन 2 मिनट तक फ्राई करेंगे। तो यहां पर जो हमारी बोटियां मसाले के साथ अच्छी तरह लिपट गई हैं और अच्छी तरह फ्राई भी कर लिया। यहां पर इसको मजीद चटखारेदार बनाने के लिए मैंने लेमन जूस ऐड किया। 1 टेबल स्पून लेमन जूस ऐड कर लेंगे। साथ में 1 टीस्पून हमें चाट मसाला लिया वो इसके अंदर ऐड करें। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो इसके अलावा इसको आप कोयले के साथ स्मोकी फ्लेवर भी दे सकते हैं, जिससे इसका फ्लेवर और भी बढ़ जाएगा और बारबेक्यू बोटी का फ्लेवर भी इसके अंदर आ जाएगा। तो बहुत ही आसानी से आप इसको झटपट इसी तरह बना सकते हैं। तो माशाल्लाह बहुत ही मजेदार मसाला बोटी कबाब ने बहुत ही आसानी से बना लिया। एक दो जरूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई। मिलते हैं इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।